पुलिस ने इन राउंड किया है, जहां जहां गोलियों के निशान हैं वो आप देखिए, यहाँ से खोखे भी बरामद किए गए हैं और इन्हीं जगहों पर ये गोली जाकर लगी है। हालांकि जिस पर गोली चलाई गई उसको गोली लगी नहीं, क्योंकि यहाँ जहाँ गोली चली है वहाँ से चंद कदम की दूरी पर आप जो ये बाउंड्री वॉल देख रहे हैं, ये बाउंड्री वॉल तेजस्वी यादव यानी नेता विपक्ष का आवास है ये, और इस आवास के बाहर इस तरह से गोली चली है। इसके अलावा यहाँ पर अशोक चौधरी जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, उनका आवास है। कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल उठा है, क्योंकि वीवीआईपी इलाका जो पटना का है, जहां पर कई मंत्रियों के घर हैं, नेता विपक्ष का घर है, वहां पर अपराधियों ने गोलीबारी की है। आप देखिए तस्वीर, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। यही वो जगह है जहां पर यहाँ पर अपराधी ने गोलीबारी की है। बाइक सवार दो अपराधी जो थे उन्होंने यहाँ पर गोलीबारी की है, जिसमें देखिए आप निशान जो है इस बाउंड्री वॉल पे वो अभी भी आपको दिखेंगे। यहाँ पर ABC करके पुलिस ने इन राउंड किया है, जहाँ जहाँ गोलियों के निशान हैं वो आप देखिए, यहाँ से खोखे भी बरामद किए गए हैं और इन्हीं जगहों पर ये गोली जाकर लगी है। हालांकि जिस पर गोली चलाई गई उसको गोली लगी नहीं, गोली दीवार पर आकर लगी है। लेकिन सवाल गोली चलाने से नहीं है, सवाल ये है कि कानून व्यवस्था की स्थिति इससे जाहिर होती है, क्योंकि ये इलाका काफ़ी संवेदनशील है, वीवीआईपी इलाका है, और उस जगह पर इस तरह से गोलीबारी करके अगर अपराधी निकल जाता है तो बड़ा सवाल उठता है। और लगातार ये सवाल विपक्ष के तरफ से उठाए जाते हैं। तेजस्वी यादव लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं और वही सवाल एक बार फिर उठा है, क्योंकि यहाँ जहाँ गोली चली है वहाँ से चंद कदम की दूरी पर आप जो ये बाउंड्री वॉल देख रहे हैं, ये बाउंड्री वॉल तेजस्वी यादव यानी नेता विपक्ष का आवास है ये, और इस आवास के बाहर इस तरह से गोली चली है। इसके अलावा यहाँ पर अशोक चौधरी जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, उनका आवास है तेजस्वी यादव के बगल में, और भी कई अधिकारी और मंत्री इस पूरे इलाके में रहते हैं। और इस जगह पर आकर अगर गोलीबारी कर अपराधी निकल जाता है तो कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। और वही तस्वीर एक बार फिर दिखी है। तेजस्वी यादव ने इस मामले को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने सवाल पूछा है सरकार से कि आखिर कानून व्यवस्था की स्थिति दिन ब दिन बदतर यहाँ क्यों हो रही है, और यही वजह है कि सवाल जो है वो गंभीर हो जाता है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पूरे इलाके में जो CCTV कैमरे लगे हैं उसको खंगाला जा रहा है कि आखिर अपराधी कौन थे, किस मोटिव से यहाँ पर गोली चलाई गई है, वो कोशिश करने में लगे हैं। देखिए ये तेजस्वी यादव का एक पोलो रोड का ये आवास है नेता विपक्ष का, और इस जगह के ठीक बगल में यानी बाउंड्री वॉल से लगे गोलीबारी की गई है। और ये बड़ा सवाल है कि आखिर इस गोलीबारी में शामिल कौन लोग थे, यहाँ पर किस तरह से ये घटना हुई है। यहाँ पर कुछ लोग, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं, आप लोग थे वहाँ यहाँ क्या? जब यहाँ पे सर हम लोग उस टाइम नहीं थे जब, ऐसे तो हम लोग एयरपोर्ट से ही गाड़ी चलाते हैं, रहते ही ये बगल में, जब भाड़ा उड़ा मार के आते तो रहते हैं, और उस टाइम नहीं थे। बाकी यहाँ पर पहली बार गोली चली है सर, हम लोग के लिए भी बहुत टेंशन की बात है सर। हम लोग काम उम करके आते हैं, हम लोग को भी कोई थे यहाँ क्या जब इस तरह से हुआ? सुबह में हुआ सर, सुबह में हुआ। देखिए ये लोग यहाँ स्थानीय है, यहाँ पर रहते हैं, और इस जगह पर गोली चलना इन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं एक झटके की बात है। और यही तस्वीर है कि इस तरह से वीवीआईपी इलाके में अगर गोलीबारी हो जाती है वो बड़ा सवाल होता है, क्योंकि नेता विपक्ष का घर है और उस जगह पर इस तरह की घटना हो रही है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर कौन लोग शामिल थे। हालांकि इसमें किसी को गोली लगी नहीं है, गनीमत रही है, लेकिन बड़ा सवाल सुरक्षा को लेकर उठता है कि वीवीआईपी इलाके में अपराधी किस तरह से गोलीबारी कर रहे हैं। क्या हुआ आपका बेटे पे? आपने कहा वो एक डॉक्टर का है, फुलवारी में वहाँ ड्यूटी करता प्राइवेट से। अच्छा। रोज को उसका ड्यूटी है 8:05 8:10 में निकला था घर से। उसी समय पीरियड में आया यहाँ अशोक चौधरी के गेट के पास और तेजस्वी यादव के बीच में। अशोक चौधरी गेट के थोड़ा सा चंद 1 मीटर कहते पहले 10-5 मीटर अलग उसका बाइक लगा हुआ था, व्हाइट और काला रंग का। अच्छा। गोली चलाने वाले का? हाँ, चलाने वाला का। और मुंह में गमछा उमछा लपटे हुआ था। और सुबह गड़िया हमारा बच्चा जो था आगे गाड़ी लेकर चल दिया, साइन हिंडो साइन था, लेके बढ़ा आगे, पीछे से गाड़ी लेके आया। ये तेजस्वी यादव के क्वार्टर से 5 बस पीछे क्या हुआ, उसको ओवरटेक करके रोकवा दिया गाड़ी साइड के, तो गाड़िया बचा, हम गाड़ी पटक दिया, पिस्तौल निकाल के भिड़ा दिया। कहा हमारा बचवा कहाँ से, जो पैसा वैसा ले लियो भाई, हमको छोड़ दो। बस पैसा वैसा निकाल के रख दिया। पैसा उठाया कि नहीं उठाया भगवान जाने। और उसके बाद वो क्या पिस्तौल चला दिया उसको बोलते। लेकिन बेटे पे गोली चलाया कि हवाई फायर किया? हमारा बेटा पे गोली चलाया। और उसके बाद वो क्या किया, वो बेटा का घायल हो गए? घायल नहीं हुए, लेकिन क्या किया, बलिहारी से पिस्तौल का हाथ ऊपर उठा दिया। बस मैंने दीवार में जाके, जस्टिस साहब के दीवार में जाके लग गया गोली। अच्छा। हाँ। तो बेटा भी कहाँ है? मेरे बेटा DSP साहब के साथ हैं।
डीएसपी साहब के साथ है। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? राहुल कुमार, मेरा बेटा का नाम है विनोद, मेरा नाम है विनोद मंडल, मेरा बेटा का नाम है राहुल कुमार। राहुल है वो। दिलीप, क्या मामला था और क्या कुछ हुआ? देखिए, मामला तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था। लड़का पर डे आराम से, करीबन हम लोग जब से पैदा यहीं लिए हैं, अच्छा। यहीं पे रह रहे हैं, किसी से कोई मेरा दुश्मनी भी नहीं है, ठीक है। और अच्छा, हम लोग आराम से इसी रोड से ड्यूटी जाते हैं, मार्केट जाते हैं, सब कुछ इसी रोड से अपना कार्य ख़त्म करते हैं, ठीक है। यहाँ से आया, वहाँ पे अशोक चौधरी जी के क्वार्टर गेट के सामने 2 अपाची से बंदा लड़का खड़ा था और पूरा फेस को ढके हुआ था और ब्लैक एंड वाइट कलर का अपाची था। उसका गाड़ी वहाँ पे रुकवाया जाता है। अच्छा, आपके भाई का? मेरे भाई का गाड़ी रुकवाया जाता है। रुकवा करके उस पर सीधा अब बंदूक तान दिया जाता है। अब वो लड़का अपने बचाव में गिरते पड़ते, अपना बचाव करते हुए गाड़ी पटक उटक के गिर गाड़ के कुछ यहाँ तक दीवार के सामने पहुँचता है और वो छिपने की कोशिश करता है, ऐसे जाली के सामने छिपता है। छिपते के सामने वो लड़का आकर के उस पर फायरिंग कर देता है। फायरिंग कर मेरे भाई पे फायरिंग कर दी। कोई ऐसा, अगर ऐसा कोई ऐसा झगड़ा, कोई ऐसा दुश्मनी न मेरे साथ हुई है न उसके साथ हुई है। हम लोग अपना ड्यूटी क्या करते हैं आपके भाई? मेरे भाई डॉक्टर के गाड़ी चलाता है। अच्छा, गाड़ी चलाते हैं। मेरा छोटा भाई है। अच्छा। डॉक्टर का गाड़ी चलाता है, फुलवाड़ी में डॉक्टर है। यहाँ से 8 बजे जाता है, 10 बजे के आसपास गाड़ी से डॉक्टर साहब अपना जाते हैं। 1 घंटा पहुँचने में गाड़ी का लगता है। वो अपना काम कर 8 बजे वो पर डे घर से निकल जाता है। प्राइवेट जॉब करता है वो। अपराधी किधर भागे आप लोगों ने? अपराधी ये सामने, अपराधी को हमने नहीं देखा। मतलब यहाँ से सीधा ऐसे यहाँ से भागे हैं। अपराधी भाग करके कहाँ गए ये मुझे नहीं पता। भाई को पुलिस का लगे? अब अभी तक तो थाने में थे। कोई घायल वायल कुछ? हाँ, थोड़ा सा वो घायल है, फेस हाथ पैर। गोली नहीं लगी है। वो अपना बचाव में गोली नहीं लगी। वो गोली चलाया तो हाथ पे मार दिया, गोली दीवार पे लगा है। गोली का वहाँ पे खोखा वगैरह भी गिरा हुआ है। वहाँ पे अभी घटनास्थल पे ही खोखा है वहाँ पे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार है। मैं उसका बड़ा भाई हूँ। मैं छोटा भाई का नाम राहुल कुमार है, जिस पे गोली चली है। क्या मामला आपको समझ में आ रहा है, क्या हुआ था? ये तो अभी नहीं पता लगा है। तो गया हुआ, हम तो यहाँ आए हुए हैं घटनास्थल पर, वो वहाँ गया हुआ है लेकर के बड़ा बाबू गए हैं। उसको पता लगाया जा रहा है कि आखिर मामला क्या है। कितना गोली चला था? एक गोली चला। एक ही गोली चला? 4 जगह लेकिन स्पॉट किया हुआ है। वो लड़का हाथ से अथी किया था, इसकी वजह से वो बोला कि गोली छिटक के उधर चला गया। अच्छा। तो मतलब क्या लगता है कि कोई लूटपाट के दौरान हुआ है या कि इंटेंशनली कुछ इस तरह की घटना है अभी तक जो? तो वो बोल रहा था कि पैसा का कुछ शायद किसी से लेन देन था, ये लगता है। सब थाना पर कुछ ऐसे ही बोल रहा था, बहुत भरपूर पैसा का लेन देन था या जो भी बता रहा था कुछ ऐसे ही। पूरी मामला तो नहीं जानते, लेकिन थाना पर गया हुआ है, बता के हम वहीं बताएंगे। यही तो जांच कर रहे हैं आप लोग? जांच में CCTV वगैरह भी हाँ निकाल, सभी जगह जांच हो रही है। हम लोग लगे हुए हैं, पूरा अभयडा थाना की टीम लगी हुई है उसमें।